नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां पानीपत में मेयर पद की बीजेपी उम्मीदवार वैसे तो शिक्षित और भरोसेमंद है, लेकिन लगता है तीसरी बार मेयर पद बीसी को जाने से पंजाब और अग्रवाल समाज में निराशा है। टिकट के ऐलान के अगले दिन ही पानीपत में जहां बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक ढोल पर नाच रहे थे, वहीं कांग्रेस दफ्तर पर ताला लटका था। बाद में समीकरण समझ में आने पर कांग्रेस ने आवेदन लेने का समय और बढ़ा दिया और मजबूत उम्मीदवार की तलाश शुरू हो गई। लगता है पानीपत में मेयर पद के चुनाव को लेकर विपक्ष कोई खेल भी खेल सकता है। प्रदेश बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी तैयारियों, फैसले लेने और उम्मीदवारों के ऐलान में अपनी लीड साबित की है। खास बात यह है कि 10 में से जो 9 मेयर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उन 9 में 6 महिला और 3 पुरुष हैं, यानी 60% टिकट महिलाओं को। सबसे पहले तो मैं अपनी पानीपत की जनता से आशीर्वाद मांगती हूँ कि अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दें और आशीर्वाद देकर उन्हें जिताएं और जीतने के बाद अपनी इस पानीपत की जनता की जो उम्मीद, जो आशा उन्होंने मेरे साथ लगाई हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अपने पानीपत के लोगों की वो उम्मीदें पूरी कर पाऊं। बाकी जगह तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, पर पानीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर हवा कुछ अलग दिख रही है। बीजेपी से टिकट की दौड़ में लगे चर्चित चेहरों में बीसीबी उम्मीदवार सामने आने से पंजाबी और अग्रवाल समाज के लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है कि पहले 2 बार मेयर पद बैकवर्ड और फिर बैकवर्ड महिला और तीसरी बार ओपन सीट होने के बावजूद बीसीबी को टिकट मिलने से निराशा दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस का अगर कोई मजबूत चेहरा सामने आ जाता है तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। हमारे जो आवेदन आए हैं आज शाम तक, और आवेदन काफ़ी आने हैं हमारे, क्योंकि कल हमने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया था, जिसका आज शाम तक टाइम हो जाएगा। उसके बाद कल जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका एक पैनल तैयार किया जाएगा। उसके बाद पैनल हमारे हाईकमान के जो वरिष्ठ नेता उनके पास भेजा जाएगा, हमारे प्रभारी जी के ये आदेश है। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात 9:30 बजे बीजेपी की अधिकृत मेयर सूची आने के बाद शनिवार सुबह बीजेपी की प्रत्याशी कोमल सैनी के यहां ढोल और जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो कांग्रेस दफ्तर पर ताला लटका हुआ था। हालांकि नामांकन के लिए आवेदन लेने वाले कांग्रेस दफ्तर के इंचार्ज सतपाल रोड का कहना है कि 12 से 14 तक आवेदन लेने थे। शुक्रवार तक पानीपत नगर निगम के 26 वार्ड के लिए कुल 95 आवेदन मिले, जिनमें 15 आवेदन मेयर पद के लिए हैं। पानीपत नगर निगम का चुनाव 1 हफ्ते बाद आखिर में होना है। गुस्सा भी जायज है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बीसी का मेयर बना तैयार हैं। जब से मेयर का चुनाव हुआ पानीपत में, दूसरी बार भी अवनीत कौर को बना दिया, पहले सुरेश वर्मा थे, और अब जनरल के वार्ड में बीसी का उम्मीदवार बनाना बीजेपी ने, मतलब ये हजम सा नहीं हो रहा। जनरल के साथ थोड़ा बड़ा दुख की बात है। और अब सबसे काम की बात वो ये कि कांग्रेस में मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए 15 आवेदन तो आए हैं, पर चुनाव लड़ने से सभी डर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड कमजोर है। इसका समाधान यही देखा जा रहा है कि कोई मजबूत चेहरा सामने आ जाए तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। माना जा रहा है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़े विजय जैन, रोहिता रेवड़ी या फिर कांग्रेस नेता मुकेश टुटेजा कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला कड़ा हो जाएगा। ऐसे में पंजाबी और अग्रवाल समाज कोई खेल भी कर सकता है, तब बीजेपी प्रत्याशी के लिए मुश्किलें सामने होंगी। जिस वक्त बीजेपी ने अपने मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया, ठीक उसी वक्त कांग्रेस ने हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बदल दिया। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि इससे पार्टी की हवा बदलेगी, क्योंकि अब सभी नेता नए प्रभारी से बात कर सकेंगे। बीके हरिप्रसाद कर्नाटक के रहने वाले हैं और पहले भी हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।